हे दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जो हमें उस मुकाम पर पहुंचा सकती है, जो हम जहां हम जाना चाहते हैं, वो हमारे आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम उससे देख क्यों नहीं पाते? हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों कर जाते हैं? आइए जानते हैं। एक रिटायर्ड फौजी रोज़ सुबह टहलने जाया करता था। फौजी होने की वजह से उन्हें सब कुछ टाइम से करने की आदत थी। लेकिन एक दिन वे रोजाना की तरह सुबह उठते हैं टहलने के लिए और तैयार हो जाते हैं। फिर वे अपनी घड़ी ढूंढने लगते हैं जो वे हमेशा अपने पास रखते थे। वे काफ़ी देर उसे ढूंढते हैं लेकिन वे नहीं मिलती। फिर वे बिना घड़ी लिए ही टहलने निकल जाते हैं, लेकिन वे आज बहुत लेट हो जाते हैं घड़ी ढूंढने और उसे ना मिलने की वजह से। इसलिए उन्हें आज किसी चीज़ में मन नहीं लगता और इसलिए वे आधी रास्ते से ही घर लौटने का फ़ैसला करते हैं। वो घड़ी उनके पास 20 सालों से थी, जो उनकी वाइफ ने उनकी लास्ट एनिवर्सरी पे दिया था, क्योंकि उसके बाद ही उनकी पत्नी की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी होती है। इस वजह से वह घड़ी उनके दिल के बहुत करीब होता है। इसलिए वे घर पहुंचकर फिर से घड़ी ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहले कमरे में, फिर पूरे घर में ढूंढते हैं, फिर भी वो घड़ी नहीं मिलती। उन्हें परेशान देख उनके घर के सभी लोग उनकी घड़ी ढूंढने में मदद करते हैं, लेकिन वो घड़ी नहीं मिलती। फिर उनका बेटा उनसे कहता है, कहीं वो घड़ी आपने कहीं बाहर तो नहीं गिरा दी? वे कोई जवाब नहीं देते, उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा होता। फिर उनकी बहू कहती है, कल बंटी का बर्थडे भी था, बहुत से बच्चे आए थे, क्या पता किसी ने ले लिया हो। यह सुनकर वह बूढ़ा फौजी उदास और हताश हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगता है कि अब वो घड़ी नहीं मिलने वाली। इसलिए वे घड़ी ढूंढना बंद कर देते हैं, लेकिन उनका किसी काम में मन नहीं लगता और वो पूरे दिन परेशान रहते हैं उस घड़ी के खो जाने की वजह से। उस दिन परेशान होने की वजह से वो उस दिन जल्दी सोने चले जाते हैं और वे बिस्तर पर लेट जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती है, लेकिन अचानक 1 घंटे बाद उनकी आंख फिर से खुल जाती है, क्योंकि परेशान होने की वजह से उन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही होती और वो फिर उठकर बैठ जाते हैं और उस घड़ी के बारे में सोच रहे ही होते हैं कि उनका ध्यान एक आवाज़ की ओर जाता है और वह आवाज़ और कोई नहीं उसी घड़ी की होती है जो टिक टिक कर रही होती है और वह घड़ी उनके बिस्तर में ही लिपटी हुई मिलती है। फिर वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने शांति से घड़ी ढूंढने की कोशिश की होती और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया होता तो उन्हें इतना परेशान होना नहीं पड़ता और उन्हें कब की घड़ी मिल गई होती। हाँ दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। हाँ दोस्तों, हम अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत तो करते हैं और फिर भी वो सफलता हमें नहीं मिल पाती, और अगर मिलती भी है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। जिसमें से एक सबसे बड़ी गलती, हमें सही डायरेक्शन में मेहनत करनी होती है, जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं। हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग उस पर काम ही नहीं करते जो उन्हें सक्सेस दिला सकती है और उस मुकाम पर पहुंचा सकती है। दोस्तों, जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं और उस पर काम करने लगते हैं तो बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा तुमसे। और उनकी बातों को सुनकर अधिकतर लोग गिव अप कर लेते हैं। वो मान लेते हैं कि ये सच में हमसे नहीं हो पाएगा और हार मान लेते हैं। दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखना, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कामयाब हुआ हो और उसे कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़ा हो। इसलिए जीवन में आप भी सफल होना चाहते हैं तो यह 5 चीज़ दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, लोग क्या कहेंगे। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है। और अपने आप पे विश्वास रखिए, यकीन मानिए आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।